महंगाई हाय महंगाई, गरीब की दुहाई, महंगा पेट्रोल और होशरुबा बिजली बिलों से सब परेशान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एहतजाज, ताजर, दुकानदार, शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया, कारोबार तबाह किया जा रहा है। शहरियों की दुहाई, आमदन तो वही है मगर अखराजात बढ़ गए। शहरियों की हुकूमत से बढ़ती महंगाई को लगाम डालने की अपील है। आपको बताएं कि महंगा पेट्रोल और होशरुबा बिजली बिलों से सब परेशान हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एहतजाज, ताजिर, दुकानदार, शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया, कारोबार तबाह किया जा रहा है। शहरियों की दुहाई, आमदन तो वही है मगर अखराजात बढ़ गए हैं। शहरियों की हुकूमत से बढ़ती महंगाई को लगाम डालने की अपील की गई। महंगाई ने शहरियों को नफ्सियाती मरीज बना दिया। मुल्तान में शहरियों की बड़ी तादाद डिप्रेशन का शिकार होने लगी। माहिर नफ्सियात खिजरा सुहेल का कहना है कि रोजगार के मौके कम होना डिप्रेशन की बड़ी वजह है। मजीद जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती महंगाई के बायस जो इस हवाले से जो आम शहरी हैं वो डिप्रेशन और ज़हनी अजियत का शिकार होने लगे हैं। उस हवाले से जो मुल्तान समेत दीगर इलाकों में जो सेंटर बनाए गए वहाँ भी काफ़ी बड़ी तादाद में मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है और इन हालात में किस तरीके से अपना ख्याल रखा जा सकता है और ये महंगाई और बाकी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से इंसान को बीमार कर सकती हैं ज़हनी तौर पर, इस पर हम बात करने के लिए पहुंचे। हमारे से मौजूद हैं हमारे नफ्सियात हैं खिजरा सुहेल साहब, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, मौजूदा जो हालात हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लोगों के रवैयों में तब्दीली आई है, तो ये रवैयों में तब्दीली की एक मेन वजह महंगाई है। आपको जो मौजूदा हालात हैं वो किस नज़र से आप उनको देख रही हैं और ये हालात किस तरीके से जो आम शहरी है उनका मुकाबला करे तो बेहतर तरीके से डील कर सकता है? बिलाल, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया है कि महंगाई की वजह से ज़हनी हालात जो हैं वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है हमारे नौजवान आवाम है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई है क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिग्रीज तो बहुत है और महंगी महंगी डिग्रीज ही बच्चे ले रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उनके मुताबिक जो है कोई जॉब्स नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वो मजदूरी करने पर, और अब अगर मजदूरी की उजरत है वो भी आप देखें कि बहुत कम होती जा रही है। सैलरीज जो हैं वो बहुत कम मिल रही हैं, जिसको करने में वो ना वो घर के अखराजात पूरे कर सकते हैं, ना वो बिल्स पे कर सकते हैं और ना ही वो दीगर जो उनकी ज़रूरियात है उनको पूरा किया जा सकता है। अगर मैं इसमें ऐसी तदाबीर बताऊं या आप ये समझ लें कि कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले जो हमारी लग्जरीज हैं हमें उस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। गैर ज़रूरी जितनी भी हम अखराजात कर रहे हैं अगर हम उसको थोड़ा कम करके, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो कोशिश करें उन सफ़ेद पोश लोगों की मदद कर दें जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम लोग मिलजुल के ही कुछ कर सकते हैं। अगर हम ये ब्लेम अपनी हुकूमत या लोगों पर दें, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि लोगों को ब्लेम करने से कभी हालात हमारे नहीं बदलेंगे, हम खुद ही हैं जो अपने हालात को बदल सकते हैं। और उसमें तमाम लोग की कोशिश ये होनी चाहिए कि एक दूसरे की मिलकर हेल्प करें, एक दूसरे के साथ रहें। कोशिश हालात में हमने मायूस नहीं होना, उम्मीद की किरण को जलाए रखना है। बिल्कुल। और सर देखें, हर जो है ना बंदा वो मायूस इसी वजह से है कि उनको लगता है कि जो हमारे साथ रहने वाला बंदा है वो भी हमारा हक खा रहा है। अगर इस चीज़ को हक तलाफी को ख़त्म किया जाए तो हमारी ये महंगाई है इससे भी हम जो है वो सामना कर सकते हैं, इसका भी मुकाबला कर सकते हैं और इसको रोकथाम भी कर सकते हैं। इस पर रोकथाम भी कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे नफ्सियात का ये कहना था कि हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी क्योंकि महंगाई की वजह से रवैये मुतासर हो रहे हैं, लेकिन इन रवैयों को बेहतर करने के लिए अपने जो मामलात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए भी हमें वर्किंग करना होगी, तभी जाकर हम इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। और हमें उम्मीद की जो शम्मा है उसको रोशन रखना है और मायूसी का जो इस हवाले से एलिमेंट हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो आम शहरों में भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो ज़हनी अजियत का, डिप्रेशन का बड़ी तादाद में शिकार हो रहे हैं। और मेरे नफ्सियात का ये कहना है कि शहरी इस हवाले से अब करें और अपनी मसरूफियत और उसके साथ साथ जो बाकी मामलात उनको बेहतर बनाएं। जी बिलाल नियाजी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई और बेरोजगारी के बायस घरेलू झगड़े मामूल बन गए। मुल्तान की अदालतों में फैमिली केसेस की तादाद 10,300 तक जा पहुंची। खर्चा न देने पर मुल्तान की रिहायशी आमना बीबी तलाक लेने कचहरी पहुंच गई। कचहरी में एक माह के दौरान 175 फैमिली केसेस दायर हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं महर इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान में भी जो नानो नफका के केसेस हैं, जो खर्चा के जो दिला पाने के केसेस हैं, फैमिली केसेस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तलाक की शरह बढ़ गई हुई है और फैमिली अदालतों की बात करें तो 10,300 से ज़ायद जो केसेस हैं इस वक्त
फैमिली अदालतों में चल रहे हैं और इसकी सबसे ज़्यादा के केसेस हैं। इस हवाले से एक मुतासरा खातून है आमना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपने ही शौहर से तलाक लेने के लिए आई हुई हैं। खर्चा नहीं देता, कमाता है लेकिन घर में नहीं देता। क्या वजह है? बेरोजगारी है, महंगाई है, और आखिर ये नौबत 13 साल बाद क्यों पेश आई? 2008 में इसकी आमना की शादी शराज से हुई थी। क्या वजह है, क्यों आप उससे तलाक लेना चाहते हैं? घर में खर्चा नहीं देते, घर लेट आते हैं, मारते हैं। बताया था, समझाया है? समझाया है, नहीं समझते। क्या कहता है? बस हर बात पे गालियां देना, बेरुखियां। उसे पता है अब तलाक लेने आई हो? नहीं। अब आपका ये आखिरी फैसला है? जी। अदालत में केस दायर करने हैं? जी। कैसे घर में रहती हैं, खर्चा वगैरह क्यों नहीं देते? होता है उसके? होता है लेकिन घर में नहीं देते, सारा दिन भूखे बैठे रहो, रात को लेट घर आते हैं, खर्चा नहीं देते, हर बात पे गालियां, मार पिटाई। अखराजात पूरे ना होना, उसकी जो नौबत है वो उनके छोटे छोटे बच्चे भुगत रहे हैं। बहुत सी फैमिलीज के आपस में तलाकें हो रही हैं, आपस में जो दो खानदान जुदा हो रहे हैं। इस मामले को देखना होगा हुकूमती सतह पर। मसालती काउंसिल्स बनानी होंगी दोबारा। मसालती कोर्ट्स, एडीआर कोर्ट्स बनाई गई थी जिनमें दोनों की सुलह कराते थे, आज वो भी खत्म हो चुके हैं। तो इन चीज़ों के क़याम से दोबारा एक उम्मीद नज़र आ सकती है कि जो उजड़ते घर हैं वो दोबारा बच सकते हैं। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफा कर दिया। बहावलपुर से कराची का किराया 50 रुपए इजाफे के बाद 2100 कर दिया गया। बहावलपुर से लाहौर का किराया 1650 से बढ़ाकर 1700 कर दिया गया। मजीद जानते हैं ताहिर जोये से, इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद है। जी ताहिर, बताइएगा, किरायों में इजाफा कर दिया गया है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? देखिए जी, गुज़िश्ता रोज एक दफा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था। अब जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। इससे कबल हमने देखा कि महंगाई जो थी वो भी अरूज पर थी, और अब चूंकि महंगाई का असर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद एक दफा फिर बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टर्स की, तो अब बहावलपुर से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए में अब 3 से 5% जो है वो इजाफा किया गया। इससे कबल हमने देखा कि जब डीजल की कीमतें कम हो रही थी तब इंतजामिया भी काफी मुतरक नजर आती थी और फौरी तौर पर किराया जो है वो कम करवाए जाते थे। लेकिन अब चूंकि 10 रुपए तकरीबन डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, तो अभी तक फिलहाल यहां पर इंतजामिया ने जो नए जारी करदा रेट हैं या मुसाफिरों के हवाले से जो भी सहूलियात हैं वो यहाँ पर फराहम नहीं की गई हैं। अगर हम किरायानामा की बात करते चलें तो बहावलपुर से कराची 2050 रुपए से बढ़कर 2100 रुपए कर दिया गया है। मुल्तान से बहावलपुर से मुल्तान जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट है उसका किराया 270 से 370 से 380 कर दिया गया। इसी तरह से रहीम यार खां जो जाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसका 820 से बढ़ाकर 840 रुपए किया गया है। बहावलपुर से अलीपुर 430 से 440 रुपए किया गया है। बहावलपुर से राजनपुर 720 से 730 रुपए किया गया है। बहावलपुर से शुदाबाद 220 से 230 रुपए जो है वो नए नरखनामे जो हैं वो ट्रांसपोर्टर की तरफ से जारी किए गए हैं। और जो सूरत हाल है लारी अड्डे की बात करते चले यहाँ पर, तो मुसाफिर जो हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि महंगाई पहले से अरूज पर है और अब एक दफा फिर से जो ट्रांसपोर्ट है उन्होंने किराए बढ़ाए हैं। ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस वाले से क्या मौक़िफ़ है। आप बताइएगा जी, कितने किराए जो हैं वो बढ़ाए गए हैं? किराए बढ़ाए गए हैं क्योंकि डीजल जो है उसमें 10 रुपए इजाफा हुआ है डीजल की कीमत में, तो इसलिए हमने 2 से 3% किराए बढ़ाए हैं, जिसमें हर शहर को, छोटे शहरों को जाने वाले में 5 से 10 रुपए किराया बढ़ा दिया गया है। तो अभी तक हमें इंतज़ामिया जो है जब रेट डीजल का कम होता है तो हमारे पास आ जाते हैं कि जल्दी करें, किरायानामे कम करें, किरायानामे कम करें। मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं जब डीजल का रेट बढ़ जाता है तो ऐसी कोई मीटिंग्स का इनेकाद नहीं किया जाता रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कि हमें बुलाएं और हमें बताएं कि अब किराए आप बढ़ा दें। तो अभी जिस तरह डीजल बढ़ा है तो हमारी मजबूरी है, मामलात हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमने 5 से 10 रुपए किराए बढ़ाए हैं और जिसमें मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम तो चाहते हैं कि डीजल का रेट कम हो ताकि मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलत। आपने किराया जो है वो इंतजामिया ने अभी तक आपको कोई नए किराए में लिस्ट जो है वो नहीं दी, तो आपने ये खुद से किराया बढ़ाया, तो आप क्या भी ये इस इंतजार में हैं कि इंतजामिया आएगी और आपको इस पर जुर्माने भी करेगी कि डीजल बढ़ा है और आपने हमारी इजाज़त के बगैर किराए बढ़ाए? अगर इंतज़ामिया आएगी तो इंतज़ामिया को चाहिए कि जैसे ही डीजल का रेट बढ़ता है तो हमें फौरी तौर पर मीटिंग्स की कॉल करें कि आप हमारे दफ्तर हैं और जो किराए हैं हम खुद बढ़ाएंगे। लेकिन नहीं बढ़ाते तो जो हमारे पास गाड़ियों वाले यहाँ होते हैं वो मजबूरन हमारे आगे रोते हैं कि अब डीजल का रेट 10 रुपये बढ़ा है तो हमें लाजमी बात है कि 5 रुपये या 10 रुपये पर सवारी किराया बढ़ाना चाहिए।
तो वो बढ़ाते हैं। ये भी बताइएगा कि इससे जो कारोबार है ट्रांसपोर्टर्स का वो कितना मुतासिर होता है? डीजल बढ़ता है, किराए बढ़ते हैं? जब डीजल बढ़ता है तो अभी किराए जो हैं वो हमने 5 रुपये बढ़ाए हैं या 10 रुपये होगा किसी दूर शहर का, लेकिन उसमें बात ऐसी है कि जैसे डीजल का रेट बढ़ता है तो सवारियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनसे बहस मुबाहिसा होता है कि अब डीजल बढ़ा है तो रेट दोबारा हमें अब करना पड़े। तो इस तरह की हर बंदे को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जैसे ही रेट बढ़ेगा तो हमें मजबूरी है, हमें थोड़ा सा रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर रेट हम तो चाहते हैं कि डीजल का कम हो ताकि सवारियों को जितना से ज़्यादा हो सके हम रिलीफ दे सकें। बिल्कुल जी, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका यही मौक़िफ़ है कि हमारी कोशिश होती है कि सवारी को रिलीफ ही मिले, लेकिन चूंकि 10 रुपये फी लीटर डीजल इजाफा किया गया तो हमारी मजबूरी थी, किराए हमने बढ़ाए हैं। हमारे साथ जो मुसाफिर हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या समझते हैं कितना बर्डन होता है आम मुसाफिर पे, जो छोटे शहरों के जाते हैं, बड़े शहरों को जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि भी किराया बढ़ जाए, किराया कम हो जाए। हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है ना, हमारे इलाके में जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, इतनी नाकिस ट्रांसपोर्ट है कि गर्मी में गर्मी का इतना एहसास होता है जिसकी हद नहीं है, और सर्दी में सर्दी का इतना एहसास होता है उसकी भी हद नहीं है। ट्रांसपोर्ट इतनी नाकिस हैं, किराए बी क्लास के, ए क्लास के, इतने हाई क्लास के किराए दे लेते हैं हमसे, और गाड़ियाँ जिनके पास हैं वो पता नहीं कौन सी क्लास की गाड़ियाँ, हमें समझ आती है गाड़ियाँ हैं, जीरो गाड़ियाँ बिल्कुल उनके पास। आप हमारी मेरी कंडीशन देख रहे हैं, अब मैं एपी में बैठ के आया हूँ। आप हमें ये बताइएगा कि जो किराए बढ़ते हैं उस पर जो मुसाफिर हैं उनको कितना मसला होता है? महंगाई के इशारिया भी ऊपर जा रहे हैं। मसला तो है, हम इनसे गाड़ी झगड़ते हैं, वो तेल बढ़ गया हमारा, हम कहाँ जाएं? हमारे पास हर किस्म का जो है ना वो अजाब टूटा हुआ है, बिजली के बिल का अजाब टूटा हुआ है हमारे पर, और किराए नामे का मुसाफिर कहाँ जाएं? परेशान है मुसाफिर। तो अब मैं अकेला हूँ, अब मैं मुल्तान से मैं हासिलपुर आया हूँ, हासिलपुर से मैं भावलपुर आया हूँ, अलबोर से मैं घर जा रहा हूँ अपने में। अब कितना किराया बढ़ा है कि हर ट्रांसपोर्ट ने 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये किराया बढ़ाए हुए हैं। जो मेरी एडजस्टमेंट थी किराए की, मेरे जेब में था 2000 रुपये, भी मैं वहाँ से चला हूँ अपने घर पहुँचूंगा 2000 में, मेरा किराया 25 रुपये हो गया है। अब खर्चा मेरा बढ़ गया 500 रुपये। इनकम मेरी नहीं बढ़ी, आमदनी मेरी नहीं बढ़ी, खर्चा मेरा बढ़ गया है। जिस लिहाज से आप बात करें, जिस भी महंगाई से बात करें, हर चीज़ अप हो रही है। मजदूर नीचे जा रहा है, अमीर लोग ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल भी। जी जी बिल्कुल जी। मुसाफिर जो है उनका शिकवा अलग और साथ में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका शिकवा अलग। मुसाफिर ये कहते हैं कि हमारे जो अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जो कमाई है वो कम होती जा रही है। जी ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। जनूबी पंजाब में सूरज की आबोताब। आज डीजी खान मुजफ्फरगढ़ में पारा 44 डिग्री रहा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमयार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खानेवाल 42 और मियावाली में ज्यादा से ज्यादा पारा 41 डिग्री रहा। आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में सूरज की आबोताब। आज डीजी खान मुजफ्फरगढ़ में पारा 44 डिग्री रहा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमयार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि खानेवाल 42 और मियावाली में ज्यादा से ज्यादा पारा 41 डिग्री रहा। आइंदा 24 घंटे बारिश का कोई इम्कान नहीं। जनूबी पंजाब में सूरज की आबोताब। आज डीजी खान मुजफ्फरगढ़ में पारा 44 डिग्री रहा। मुल्तान, बहावलपुर, रहीमयार खान में पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। खानेवाल 42 और मियावाली में ज्यादा से ज्यादा पारा 41 डिग्री रहा। फिक्की मुल्तान में ट्रैफिक के मसाइल जूं के तूं। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल खस्ता खाली का शिकार। ट्रैफिक सिग्नल फाल न होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मुल्तान में शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी राना बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई बेहतर हल नहीं निकाला जा सका। बात करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से। मुल्तान शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल्स तो नस्ब किए गए लेकिन इनको फ़ाल नहीं किया जा सका। क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक वाले 4-4, 5-5 ट्रैफिक वाले इस कचहरी चौक पे खड़े हुए हैं मगर सिग्नल नहीं चल रहे, और ट्रैफिक वाले जो है ना चलान करने में मसरूफ़ हैं। कोई एमडी चौक से आ जाता है कचहरी, कचहरी से चले जाते हैं एमडी चौक। जो दुकानों के आगे मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं उनके ऊपर सिर्फ इनका फोकस है कि वहाँ जाते हैं, जो उनकी बाइक खड़ी हुई हैं उनके 2-2 हज़ार रुपये के चलान किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है। कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैफिक के हवाले से। ट्रैफिक सिग्नल्स ना होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, क्या आला हुकाम से? जी मैं इधर से रोजाना जाता हूँ तो इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो सिग्नल भी चलते नहीं है। यहाँ पर कचहरी चौक पर अक्सर 1-1, 1.5 घंटा जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। आला हुकाम से, CTO मुल्तान से और इसके साथ ही ज़िली इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते दिखाई देते हैं शहरी
कि लिहाजा ट्रैफिक के जो सिग्नल्स। राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बंगला मंठार के तुलबा बुनियादी हकूक से महरूम, बॉयज डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग तामीर के बावजूद फाल न हो सकी। बच्चे तालीम के हसूल के लिए 40 किलोमीटर दूर का सफर करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं दिलबर हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बंगला मंठार में मौजूद हूँ। 100 चक्कों की आबादी पर मुश्तमिल बंगला मंठार का वाहिद बॉयज डिग्री कॉलेज 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी फाल न हो सका। मेरे साथ यहाँ पर मकामी नंबरदार चौधरी मोहम्मद अतीक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी साढ़े MNA साहब चौधरी जवेद कौल वड़ाया साहब थे, उस वक्त MPSC चौधरी मोहम्मद शफीक साहब, पार्लीमानी सैकटरी उशरत खासी, उन्होंने दी कोशिशों नाल उन्होंने दी काबशां नाल इत्थे कॉलेज मंजूर होया। 5.5 एकड़ जगह गवर्नमेंट पंजाब की तरफों उन्होंने दी गई। 26 नवंबर 2021 ठेकेदार ने काम शुरू किया, चौधरी जवेद साहब ने तो चौधरी शफीक साहब ने इन्होंने इफ्ताह किया। आसे पासे ये है इतों बच्चे 40-45 किलोमीटर सफ़र करके रीमियार खां जाते हैं, तो 30-35 किलोमीटर सफ़र करके सादकाबाद जाते हैं। बच्चे परेशान आ, वालदैन भी परेशान होंगे हैं। तो मेहरबानी की जाए, हुकूमत नूं साडी अपील आ कि ये महकमा एजुकेशन नूं दिता जाए, तो अमला तैनात किया जाए, तो बच्चों दी क्लासां लगन, तो बच्चे पढ़न, ये परेशानी खत्म हो। जी नंबरदार साहब का यही कहना है कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और बिल्डिंग को जो है फिल फॉर महकमा एजुकेशन के हवाले किया जाए, यहाँ पर बच्चों की क्लासें शुरू हो सकें और वो तालीम हासिल कर सकें। जी दिलबर हुसैन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मियांवाली फेस्को डिवीजन के सार्फिन रुल गए। फेस्को में खाली असामी के बायस सार्फिन बरवक्त सर्विसेज से महरूम। मियांवाली फेस्को डिवीजन में 431 असामियां खाली, सार्फिन की तादाद 1 लाख से बढ़कर 2,16,372 तक पहुंच गई। सार्फिन का कहना है कि मामूली से काम के लिए दफातर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस पर मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। बिल्कुल, जैसे जैसे गर्मी में इजाफा होता जाता है वैसे ही फेस्को सार्फिन जो हैं उनके मसाइल में भी इजाफा होता रहता है। गर्मी की वजह से तारें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, स्पार्किंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, दीगर मसाइल जो हैं वो जन्म ले लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें फेस्को डिवीजन मियांवाली की, तो यहाँ पर जो अमला है अपनी ताई वो तमाम तर सर्विसेज तो फराम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे अमले की जो तादाद है वो इस कदर कम है कि सार्फिन को बर वक्त जो है सर्विसेज फराहम नहीं की जा सकती। डिवीजन मियांवाली फेस्को में 6 सब डिवीजन आते हैं। अगर वहाँ पे हम अमले की बात करें तो जो मियांवाली सिटी सब डिवीजन है उसमें मंजूर जो अमले की सीट्स हैं वो हैं 125, जबकि काम कर रहे हैं टोटल 65 लोग और 65 आसामियां जो हैं खाली पड़ी हुई हैं। लियाकत आबाद की बात की जाए तो 94 सीटें जो है वहां पे मंजूर हैं, लेकिन 79 लोग वहां पे काम कर रहे हैं और 36 आसामियां खाली पड़ी हुई हैं। अमला न होने की वजह से दिन ब दिन कंज्यूमर की तादाद में और सार्फिन की तादाद में तो इजाफा होता जा रहा है, वहीं पर अमले की तादाद में कमी होती जा रही है कि कुछ लोग रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग छुट्टियों पे जा चुके हैं, लेकिन सार्फिन को अमले की कमी की वजह से किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, आपसे हम इस सवाल से बात करेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं भी आज ये कई दफा आ रहा हूँ कंप्लेंट करने कि मेरे एरिया की जो ट्रांसफार्मर यानी मेरा अर्बन एरिया से तलक है, लगता है उसकी तारें लमकी पड़ी हैं, थोड़ी सी हवा चलती है तो वो आपस में स्पार्क करते हैं, टकराती हैं तो बिजली चली जाती है। तो इस मुतलका अफसरान से अपनी कंप्लेंट करने पर पता चलता है कि भाई अमला तो यही कंप्लेंट करने के लिए गया हुआ है, तो उधर से वापस आएगा तो आपकी कंप्लेंट दी जाएगी और वो आएंगे और उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन हम आला हुकाम से ये अपील करेंगे कि अमला बढ़ाया जाए दिन ब दिन, क्योंकि बिजली का इस्तेमाल भी हर रोज बढ़ रहा है और सार्फिन भी बढ़ रहे हैं, तो अमला भी बढ़ना चाहिए ताकि अवाम के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल हल हो सकें।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी कि यहाँ पे 2 से 3 रोज तक चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पे आके शिकायत करते हैं, दरख्वास्त देते हैं, तो ये कहा जाता है कि अमला ऑलरेडी एक जो है शिकायत पे गया हुआ है, वहाँ पे मसाइल हल करने के लिए गया, और जैसे ही अमला फ्री होगा तो आपकी तरफ पहुँचेगा। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि एक तो खाली आसामियों को फौरी तौर पर फील किया जाए और मजीद अमले में इजाफा किया जाए, शहरियों को और सार्फिन को बर वक्त सर्विसेज मिल सकें और शहरी ज़हनी अजियत का शिकार ना हो। अख्तर मजरास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि PRA की जानिब से माली साल 2024 के लिए 239 अरब से ज़ायद का टैक्स वसूल। रवां साल जून में 29 अरब 5 करोड़ से ज़ायद का टैक्स जमा किया। गुज़श्ता माली साल जून में सेल्स टैक्स की मद में 26 अरब 71 करोड़ जमा किए गए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का कहना था वसूली गुज़श्ता साल के मुकाबले में 9% ज्यादा है। रवां साल से अब तक सेल्स टैक्स की मद में 233 अरब 43 करोड़ वसूल हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं, PRA की जानिब से माली साल 2024 की 239 अरब से जायद का टैक्स वसूल। रवां साल जून में 29 अरब 5 करोड़ रुपए से जायद का टैक्स जमा किया गया। गुज़िश्ता माली साल जून में सेल टैक्स की मद में 26 अरब 71 करोड़ जमा किए गए। वसूली गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9% रही, जबकि आपको बताएं कि रवां साल अब तक सेल टैक्स की मद में 233 अरब 43 करोड़ वसूल हुए। अदान में कपास का IPM प्लॉट। IPM फसल में बीमारी और कीड़ों का तदारुक कुदरती वसाइल से होता है। प्लॉट में फसल पर केमिकल स्प्रे नहीं किया जाता। मजीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली। बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ मुल्तान शहर और उसके गिरदनवा में। एक तरफ जहाँ कपास की काश्त जो है वो की जा रही है, जो मई तक टाइम जो मुकर्रर किया गया था तो उसके तहत जो काश्त हो रही है। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो ये गुज़श्ता सालों में हुकूमत पंजाब की जानिब से जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लान जो वो दिए गए थे, तो आज मैं उसी प्लान के तहत जिस खेतों में जो अगेती काश्त लगाई गई थी कपास की वही मौजूद हूँ, जहाँ मैं मौजूद हूँ। ये IPM प्लांट है और यहाँ पर ख़ास बात ये इस प्लाट की कि यहाँ पर जो सारी मैनेजमेंट है वो गैर कीमियाई तौर पर की जा रही है। यानी कि अगर किसी कीमियाई तौर के अलावा अगर किसी कीड़ों का या फिर बीमारियों के हमले की सूरत में कुदरती तौर पर नीम, कोड़तुबा, तंबाकू वगैरह का स्प्रे किया जाता है। तो जिस खेत में मौजूद हूँ ये मार्च के आगाज़ की जो काश्त की गई है और फार्मर है मिसाली काश्तकार हमारे साथ मौजूद है, राना ज़िया से उनसे बात करेंगे कि ये जो IPM जो प्लाट है उनका किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं और इस बार जो इसकी पैदावार किस तरह से एक्सपेक्ट करें। जनाब बताइएगा, वैसे तो कपास की जो अमूमन अगेती काश्त है उस पर गुलाबी सुंडी का हमला देखने में आ रहा है, आपने किस तरह अपनी फसल को बचाया हुआ है IPM प्लाट के तहत? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अर्ली काटन तो 3-4 साल से हम लगा रहे हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार है। तो इस साल हमने मार्च में लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई स्प्रे नहीं की। ये IPM का प्लाट है, महकमा ज़राअत का प्लाट है, इस वक्त कोई स्प्रे नहीं की गई और आपके सामने टिंडू से लदा हुआ है, कोई स्प्रे नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खड़ा है। तो हम इसको कोड़तुमा और नीम के पत्ते वगैरह उन्होंने बताए हैं तो हम उसका स्प्रे करेंगे। तो इस पे हमने पेस्टिसाइड का कोई स्प्रे नहीं करना। इसकी जो मैनेजमेंट है वो थ्रू आउट नेचुरल सोर्सेज यानी कि जो कोड़तुमा, नीम और तंबाकू जो है उसके स्प्रे के जरिए की जाएगी, ना कि कीमियाई स्प्रे, जिससे ना सिर्फ काश्तकार का जो कीमियाई स्प्रे खर्चा है उससे बचत में होगी, बल्कि जो इसके जो मुज़र असरात हैं उससे भी माहौल भी बचेगा और फसल भी महफूज रहेगी। जी अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में मौसमियाती तब्दीली की असरात कम करने के लिए जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुतहरिक ACS फवाद हाशिम रबानी का मानसून शजरकारी मुहिम में रिकॉर्ड दरख्त लगाने का ऐलान। सेक्रेटरी जंगलात से जनूबी पंजाब के हर जिले के लिए शजरकारी का मेगा प्लान तलब। ACS फवाद हाशिम रबानी का कहना था वतन अजीज को शदीद मौसमियाती तब्दीली का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के मुज़रे असरात को शजरकारी के जरिए कम किया जा सकता है। पाकिस्तान में रकबे के तनासुब से जंगलात की कमी अफसोसनाक है। मुल्क की मईशत और ज़राअत की बका जंगलात में इजाफे से वाबस्ता है। खुले मकामात, नहरों और सड़कों के किनारे पर भरपूर शजरकारी की जाएगी। मुल्तान में पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर स्कूल में 2 नई क्लासेस का संग बुनियाद रखा गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनूबी पंजाब डॉक्टर उबैदुल्ला खोखर की रोहित से गुफ्तगू। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर उबैदुल्ला का कहना है कि स्कूल्स में 186 ख्वाजा सिरा तरबियत ले रहे हैं। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में ख्वाजा सिराओं को एम्पावर करने की बात करते चलें तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जनूबी पंजाब के पहले
ट्रांसजेंडर स्कूल का भी बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया और स्कूल भी चल रहा था। अब 2 नई क्लासेस जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसका इफ्तिताह जो है वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर उबैदुल्लाह खोकर ने किया है, जो कि इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं। सर, पहले भी स्कूल चल ही रहा था, अब 2 मजीद नई क्लासेस का आगाज़ किया गया है। बेसिकली थीम क्या है? स्कूलों में बच्चों की बहुत तादाद पहले ही पड़ती है, क्लासरूम्स ओवरबर्डन है पहले, तो हमारे ट्रांसजेंडर के स्टूडेंट भी क्योंकि बढ़ते जा रहे थे तो ज़रूरत इस अमर की थी कि इनके लिए भी क्लासरूम हों। इससे पहले जो लैब्स उनके पास हैं वो डेडिकेटेड हैं, लेकिन स्कूल से मज़ीद कमरे उनसे लेने मुनासिब नहीं थे। इसलिए हमने ये कोशिश की, हम अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ जुड़े हुए थे और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ 1-2 क्लासरूम और बन जाएं तो उसमें बेहतरी हो सकती है। तो आखिरकार हमें FDO और इर्तिका फाउंडेशन का एक जो कोलैबोरेशन है उससे 2 कमरों के लिए जो है गो अहेड मिल गया, यानी फंड्स की प्रोविजन के लिए। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो उनको वहाँ पर सिखाई जा रही हैं। और हमारे पास जो स्कूल चल रहा है इसमें तादाद ट्रांसजेंडर्स की क्या है? ट्रांसजेंडर की इस वक्त तादाद 186 है हमारे पास, तो ये काफ़ी बड़ी तादाद है एक ही जगह पे इतने लोगों का होना। और मैं ये समझता हूँ बड़ी बात यह है कि ग्रेजुअली दे आर बिल्डिंग देयर ट्रस्ट इन दी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये सारा कुछ जो है ये हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका विजन है। हमने उनको ये ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग उधर दिलवा रहे हैं, स्टिचिंग की दिलवा रहे हैं ट्रेनिंग, कुकिंग की दिलवा रहे हैं, बेकरी की दिलवा रहे हैं, कोर्सेज कर लेते हैं। तो उसके बाद हमारी कोशिश ये होगी कि उनको जो है वो छोटे मोटे कर्जे दे के तो उनको उनके पैरों पे खड़ा होने में मदद की जाए। ये बिल्कुल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जो है डॉक्टर उबैदुल्लाह खोकर मेरे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि मकसद जो है वो जनूबी पंजाब के ट्रांसजेंडर्स को एम्पावर करना है और यही वजह है कि उनके लिए 2 मजीद क्लासेस जो है उनका संग बुनियाद रखा गया और उनको जो है वो बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर जो है उनको फ़नी जो है वो तालीमात जो है वो भी फराहम की जाए ताकि वो अपना बेहतर रोज़गार जो है वो कमा सकें। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली में सुबह स्कूल प्रोग्राम का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान अहमद ने फीता काटकर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। हुकूमत पंजाब का आउट स्कूल पोर्टल इक़दाम, जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते उन्हें सुबह स्कूल प्रोग्राम में तालीम दी जाएगी। ADCG ने स्कूल में एक बच्चे को अपने हाथ से दाखिल किया, क्लासरूम्स में मौजूद बच्चों से मुख्तलिफ सवालात पूछे। CEO एजुकेशन मलिक तारिक अब्बास ने ब्रीफिंग दी, बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और बैग फराहम किए गए।